महायुद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजरायल में नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। नेतन्याहू को हाल ही के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत भी करवाया गया और साफ किया गया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, भारत ने दोहराया कि मौजूदा दुश्मनी को जल्द खत्म कर कूटनीतिक और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना बेहद जरूरी है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अब तक हमने जो भी तस्वीर यहां पर देखी है वो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान किसी भी हालत में पीछे हटेगा नहीं और अमेरिका और इजरायल की ये ताकत सामने आएगी। लेकिन इस बीच भारत का नजरिया, भारत का एक्शन सामने आया है, जहां पर कूटनीतिक शांतिपूर्ण रास्ता अपनाने की बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कही गई है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने कल बात की है प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, जहां पर उन्होंने साफ किया है कि भारत चाहता है कि हॉस्टिलिटीज यानी कि जो दुश्मनी है वो कम हो और जो बातचीत के जरिए मसले हल हों। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे रीजन में चाहे इजरायल की बात करें, ईरान की बात करें या वो देश जहां पर इस वक्त ईरान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहा है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। अगर अब एस्टिमेट लगाए तो करीब करीब 90 लाख भारतीय उस पूरे रीजन में रहते हैं जो वहां पर काम करते हैं या वहां पर घूमने के लिए जाते हैं या वहां पर रह रहे हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरह से ईरान लगातार इन कंट्रीज को टारगेट कर रहा है, इजरायल में भी हमने देखा एयर स्पेस बंद है, ईरान में भी एयर स्पेस बंद है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हमने एक दिन पहले देखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन तमाम कंट्रीज के विदेश मंत्रियों से बात की है और कल हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। हालांकि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में ही थे जब उनकी मुलाकात पीएम नेतन्याहू से हुई थी और साथ ही साथ पीएम मोदी ने यूएई के जो लीडरशिप है उनसे भी बात की है और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि जो भी भारतीय वहां पर है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न यही है फिलहाल कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, बहुत से वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के पास, जहां पर भारतीय छात्र गुहार लगा रहे हैं ईरान में कि वहां पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है। तो ऐसे में उनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि क्योंकि अभी ट्रैवल करना एयर के थ्रू या इवन लैंड रूट के थ्रू भी वो मुमकिन नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो, जिसके बाद वहां से इवैक्यूएशन शुरू किया जा सकता है। शैलेंद्र, अगर इस बीच में अब हम युद्ध का जिक्र कर लें, क्योंकि ईरान ने कल भी कहा और अभी फिलहाल उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी नजर आती है जिसमें वो कह रहा है कि शुरू भले ही इजरायल ने युद्ध का किया हो लेकिन खत्म हम करेंगे। वहीं पर ये 4 हफ्ते जो कि ट्रंप की तरफ से एक बड़ी चेतावनी के तौर पर सामने आए हैं, क्या ये वाकई आगे स्थिति को बहुत भयानक करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। जिस तरह से अब ईरान बिना रुके लगातार मिसाइल्स दाग रहा है, ना सिर्फ इजरायल पे, हमने ये भी देखा है कि फ्रेंच एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है साइप्रस में, और वहीं अब यूके भी कह रहा है कि वो अपना एयर स्पेस और एयरबेसेस इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को, क्योंकि अब ईरान जिस तरह से स्ट्राइक्स कर रहा है तो ऐसे में उसको रोकने के लिए उसके बेसिस पर ही, जहां से लॉन्च की जा रही मिसाइल्स लॉन्च पैड्स पर ही उनको तबाह करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जाहिर तौर से जो उसका दायरा है, जो 24 घंटे पहले जो दायरा था वो दायरा बढ़ चुका है। इसमें वो कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं जो पहले से इन्वॉल्व नहीं थी। और ऐसे में हम ये भी देख पा रहे हैं कि इजरायल की तरफ से अब सीधे तेहरान के दिल में, यानी कि तेहरान शहर के बीचों बीच स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं और वही यूएस सेंटकॉम अलग ऑपरेशन चला रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि कम से कम 4 हफ्ते यानी कि पूरा 1 महीना ये वॉर जारी रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप के एक करीबी ने एक इंटरव्यू में ये बात भी रखी है कि जो बिल्कुल, और जो सवाल यहां पर आप उठा रहे हैं उसका जवाब आगे जरूर तलाशेंगे। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे वॉर ब्रेकिंग जंग के मैदान से, जहां इजरायल की सेना ने ईरान में बहुत बड़ा हमला किया है। इजरायल की फोर्स ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया और यह हमला सेंट्रल तेहरान में हुआ है। इजरायल ने सरकारी टीवी और रेडियो के मुख्यालय पर बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया है। तो ईरान के सरकारी टीवी के मुख्यालय पर देखिए किस तरह से हमला किया गया है और हमले से जुड़ी ये तस्वीर भी सामने आई, जो कि अमेरिकी हमला है। अमेरिकी हमले से जुड़ा ये वीडियो देखिए और ये दरअसल
ईरान का जो है वो सरकारी टीवी मुख्यालय यहां पर बताया जा रहा है, जिस पर सीधे निशाना साधा गया और इसके बाद यह हमला किया गया, ये बॉम्ब बरसाए गए और देखिए सारा कुछ यहां पर तबाह होता हुआ आपको पल भर में नजर आ रहा होगा। तो अमेरिकी हमले का ये वीडियो कुछ इस तरह से सामने आया है, न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव वीडियो, जहां पर आप देखिए ये ईरान का वो टीवी चैनल है, वो मुख्यालय है। दरअसल वो मुख्यालय है जो कि पूरी तरह से यहां पर ये पूरा जो है ट्रांसमिशन चलाता है, लेकिन पूरी तरह अब ये तबाह हो चुका है। इस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर यहां पर सामने आ चुकी है। और इस बीच तेहरान में इजराइल के ताजा हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। तेहरान के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमला हुआ है और इस हमले में वहां की लपटें देखिए किस तरह से उठती आपको नजर आ रही होंगी। इजराइल ने ईरान में देखिए फिर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का नाम वेब ऑफ स्ट्राइक्स यहां पर रखा गया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ये तेहरान में ताजा हमले की तस्वीर है। मिसाइल अटैक से जो भयानक आग की लपटें उठ रही हैं वो इस वक्त आपकी आंखों के सामने भी हैं और ये उठती हुई आग की लपटें बताने के लिए काफी हैं कि अभी और कितना तबाही का मंजर सामने आना बाकी है। एक के बाद एक निशाना साधने की जो ये कोशिश है वो पूरी तरह से अब वीडियो के जरिए, तस्वीरों के जरिए युद्ध के मैदान से सामने आ रही है। युद्ध का वो मैदान जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर खामनेई की मौत के बाद अब ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ में नजर आ रहा है। और आप देखिए कैसे ये पूरी तस्वीर यहां पर एक भयंकर भयंकर आग के गोले में तब्दील होती हुई नजर आती है। और आइए अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के किसकी यहां पर मौत हुई है। अली खामनेई की मौत हुई है, यानी कि वो शख्सियत कहिए जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता यहां पर था, लेकिन खात्मा हो चुका है। अजीज नासिर जदह, ईरान के रक्षा मंत्री, इनका भी खात्मा इस हमले में हो गया। और 48 टॉप लीडर्स, जिसे माना जाता है कि ये 48 टॉप लीडर्स किस तरह से खामनेई की पूरी सत्ता को मजबूती देते थे, इनका भी खात्मा हो गया। और साथ ही साथ खात्मे की इस फहरिस्त में सैनिक 250 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। और यह बताने के लिए काफी है कि अभी शुरुआत में ही ईरान को देखिए चौतरफा एक बड़ा हमला हुआ। और कहा जाता है कि जो नेतृत्व यहां पर करता है, चाहे वो किसी भी देश का मुखिया ही क्यों ना हो, अगर उसके हाथ से नेतृत्व चला जाता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, तो आधा युद्ध तो वो देश यूं ही हार जाता है। और जंग के दूसरे दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेट करके हमले किए। इन हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है, ये दावा किया गया है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बड़े नुकसान का दावा किया। ट्रंप ने ईरान के 9 जंगी जहाजों को तबाह करने का यह दावा किया है। और यही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नौसैनिक मुख्यालय पर भी हमले और उसके बड़े नुकसान का दावा किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के बाकी युद्धपोतों को भी टारगेट इसी तरह से किया जाएगा, यानी कि चेतावनी अब सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं है, बल्कि और भयंकर तौर पर वॉर जोन से, युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आएगी। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये पूरी खबर आपके सामने है, आपके जरिए पहुंचाई जा रही है। क्या लगता है, जंग का दूसरा दिन है, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने 1000 से ज्यादा टारगेटेड हमले किए। बिल्कुल, देखिए ये जो टारगेट्स हैं लगातार तय किए गए थे पहले से ही। और जो शुरुआत के जो 24 घंटे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। जो यूएस सेंटकॉम की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें अब तमाम डिटेल सामने आ रही है कि किन किन टारगेट्स को लॉक किया गया था और किन किन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि ईरान की जो नेवी है उसको अब एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर जो उनके 9 जहाज हैं उनको डुबो दिया गया है और जो बाकी नेवी के उनके जो जहाज हैं उनको भी जल्द जो समुद्र के तल तक लेके जाया जाएगा। और ऐसे में उनका एक नेवल हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बनाया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ नेवी बल्कि जो लॉन्च पैड्स है ईरान के मिसाइल को लेकर, यहां तक कि उनकी जो लीडरशिप थी उसको पहले ही दिन खत्म कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर जो ये ऑपरेशंस हैं, ऐसे में अगले 4 हफ्ते क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रंप ये साफ कह चुके हैं, ट्रंप के करीबी ने एक इंटरव्यू में बात कही है
है कि उनका असल मकसद ये है कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। तो ऐसे में रजीम चेंज के लिए पहले वहां पर इस तरह से जो IRGC है उसको किस तरह से निस्तनाबूद किया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि फिलहाल जो शुरुआती जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो इसमें ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए फिलहाल जो ईरान रिटेलिएट कर रहा है वो सिर्फ अमेरिकन बेसिस को कर पा रहा है और इतना ज्यादा डैमेज इतना नहीं कर पाया है। हालांकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं एक डर का माहौल उस पूरे रीजन में बना हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। इजरायल को तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और अमेरिका तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है उसने पहले से इस पूरे रीजन में एक बड़ा बिल्डअप किया था, जिसको माना जा रहा है कि जो तैयारी है वो 4 दिन की नहीं बल्कि 4 हफ्तों की थी, यानी कि पूरे 1 महीने की तैयारी करके अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। तो जाहिर तौर पर ईरान के लिए मुश्किल का समय, लेकिन अब देखना यह होगा कि IRGC इस लड़ाई को कब तक लड़ पाता है। और क्योंकि अब यह भी बताया जा रहा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी, सऊदी अरब समेत भी जो बाकी कंट्रीज हैं वो अब वापस रिटेलिएट कर सकते हैं ईरान पर। तो हमारे सहयोगी शैलेन बताते हुए कि देखिए हालात अभी कहाँ हैं और कहाँ पर यहाँ पहुँचते हुए आगे नजर आते हैं, लेकिन हमले सिर्फ इजराइल और अमेरिका के ही नहीं हो रहे हैं बल्कि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। पश्चिमी एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, जबकि इजराइल में 10 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान के हमले में UAE में 3 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है, 58 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मलबा गिरने से देखिए 3 कुवैती सैनिक जख्मी हुए। कतर और बहरीन में भी कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। ईरान इस वक्त बौखलाया हुआ है क्योंकि उसने अपने सर्वोच्च नेता, अपने सुप्रीम लीडर खamenei को खोया है, जिसके चलते अब वो सीधे तौर पर यह चेतावनी दे चुका है कि ईरान इस युद्ध को खत्म करेगा। हालांकि कितने दिन तक वो टिक पाता है अपने मिसाइल और उस ताकतवर ड्रोन के सहारे, विश्लेषक इसे लेकर भी तमाम तरीके की राय यहां पर जरूर दे रहे हैं।